हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो बिहार में शिक्षक भर्ती 2023 की है, उसमें बिहार निवासियों ने, जो बिहार के जो स्थायी निवासी, इन्होंने भारी बवाल व विरोध जाहिर किया था, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंटों को बिहार सरकार ने शामिल कर लिया था। तो उसका काफ़ी दिन से, जब से बिहार सरकार ने डिसीजन लिया, तब से ही बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो मूल निवासी, विरोध कर रहे थे और बिहार सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया था कि आप कोई ना कोई डिसीजन लें, अन्यथा हमारा विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। तो देखिए, बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या फिर बोल सकते हैं बिहार सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब बिल्कुल फाइनली क्लियर कर दिया है कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों पर उन्होंने अंतिम फैसला ले लिया है। अब इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे जो बिहार सरकार ने बोली है, और इसमें बिहार के निवासियों को कितना आरक्षण दिया जाएगा, बाहरी राज्य के लिए कितनी सीटें रहेंगी, किस प्रकार रिजर्वेशन दिया जाएगा, सब कुछ इसमें यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है, और इसके आलोक में ही पहले चयन हुआ है। ये जो नियमावली थी, जिसके आधार पर 1994, 1999 और सन 2000 में परीक्षाएं हुई, ये नियमावली उसके पूर्व 1991 में ही बनी थी। उसमें स्थानीय निवासी का प्रावधान नहीं था, और इस कारण से इस बार भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होगी, उसमें बिहार के निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद जो वर्ष 2012 की नियमावली बनी थी, उसमें भी जब चयन हुआ, हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ, तो 1,68,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई, तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित हुए। यानी 1,68,000 में सिर्फ 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे, और बाकी सभी जो थे वो राज्य के अंदर के थे। तो इससे ये पता चला कि अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे, तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। ये बात भी शिक्षा विभाग ने पता कर ली है। अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्य सहित, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में अभी तक ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं मिली है जिसमें उसी राज्य के व्यक्ति पात्र हों, दूसरे राज्य के पात्र नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। इस नियम के अंतर्गत बिहार के भी जो निवासी हैं वो उन राज्यों में पात्र हैं, अन्य राज्यों के निवासी भी उन राज्यों में पात्र हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है कि स्थानीय राज्य का निवासी होने की शर्त नहीं है। इसके अलावा ये बात भी विचारणीय है कि 50% रिक्तियां आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का नियम स्पष्ट है। जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है, सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। ये आरक्षण का नियम है, ये शिक्षक नियमावली में नहीं है, ध्यान देंगे। तो ऐसे भी चूंकि आरक्षण में ये नियम है, और इस बार भी लागू होगा कि बिहार राज्य के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो 50% रिक्तियों पर तो आरक्षण के कारण बिहार के ही लोग चयनित होंगे। और बाकी पर, जैसा मैंने बताया, पिछली बार का भी अनुभव है कि बहुत ही नाम मात्र को ही बाहर के लोग चयनित होते हैं। स्थानीय निवासियों को कोई उससे विशेष घाटा या नुकसान नहीं होता है। और अंत में ये बात समझने की है कि जिस तरह हम लोगों ने ओपन किया है कि देश का कोई भी नागरिक यहाँ अप्लाई कर सकता है, यही दूसरे राज्यों में भी है। तो अगर विभिन्न राज्य इस तरह के नियम बनाने लगेंगे, हालांकि वो विधि सम्मत नहीं होगा, लेकिन अगर बनाने लगेंगे कि उसी राज्य के लोग अप्लाई करें, तो जाहिर है बिहार के भी जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके भी अवसर समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें तो बिहार का भी घाटा है। अगर देखा देखी सभी राज्यों ने ये करना शुरू किया, तो अवसर कम हो जाएंगे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो कुल मिला के ये किसी के हित में भी नहीं होगा। और ये सरकार ने सभी विधिक पहलुओं की जांच करके, कानूनी पहलू को समझ के, बहुत सोच विचार करके
ये नियम बनाया है कि बिहार राज्य सहित पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि संभावना यही है कि अधिकांश या लगभग सभी बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी होंगे और चयनित भी वही होंगे। अगर बाहर के होते हैं तो संभावना है कि बहुत कम संख्या में नाम मात्र को ही चयनित होंगे और उससे बिहार के वासियों के हित पर कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई क्षति नहीं होगी। और ऐसे तो आप समझ ही सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरिट के आधार पर अच्छे शिक्षकों का चयन होगा, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पहले से भी और बेहतर हो जाएगी और इसी परिणाम की ओर राज्य सरकार अग्रसर है और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह चयन होने जा रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है और उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने के लिए सफल रहा हूं। धन्यवाद। तो देखिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा होगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर लें। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। बाहरी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपके लिए कितनी सीटें मिलेंगी, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप जाके वीडियो को उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम उसकी आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की प्राइमरी यानी 1 to 5 की बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जा रही है। धन्यवाद।